Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Asif Ashik, your mathematics teacher. Dear students, last lecture में हमने डिस्कस किया था कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी. आज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2. तो एक्सरसाइज बेटा 1.2 जो है ना हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखें जरा. उसने कहा हुआ फाइंड. तो इस तरह की बेटा आपको उस दिन एग्जांपल भी करवाई थी. फाइंड हमने क्या करना है, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स. ये चारों पार्ट हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं. अब गिवन हमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में फंक्शन जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स हमें गिवन है. अब इन दोनों फंक्शंस को एफ और जी को यूज करते हुए हमने क्या करना है, एफ ऑफ जी दोनों को कंबाइन करना है, फिर जी और एफ को, फिर एफ और एफ को, फिर जी और जी को कंबाइन हमने करना है. ठीक हो गया. फर्स्ट पार्ट में देखें, ए पार्ट जो है हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. तो पहले मैंने लिख लिया एफ फंक्शन क्या दिया हुआ है और जी फंक्शन क्या दिया हुआ है. तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को लिखने का तरीका लास्ट टाइम भी मैंने बताया था किस तरह से लिखते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि एफ वाले फंक्शन में जहां पे वेरिएबल दिया हुआ यानी कि एक्स दिया हुआ है वहां पे हमने क्या पुट करना है, जी वाला फंक्शन पुट करना है. फॉर एग्जांपल इधर देखें, सपोज हमें दिया होता था ना पिछले एक्सरसाइज में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1. हमने फाइंड करना हो एफ ऑफ 1. तो हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर जहां पे x होता है वहां पे क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अब इस क्वेश्चन में बेटा बिल्कुल एज इट है. देखें ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि आपने एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, जी ऑफ एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू पुट कर देनी. ये वाला फंक्शन आपने पुट करना है जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाया. तो अब देखें हमारे पास एफ वाला फंक्शन क्या है, 2x प्लस 1. तो x की जगह पे क्या पुट कर दिया, जी वाला फंक्शन. आप डायरेक्ट फंक्शन भी पुट कर सकते हैं वैल्यू उसकी. जी ऑफ एक्स जस्ट समझाने के लिए लिख दिया कि आपने ये पुट करना है, प्लस क्या है ये वाला 1 एज इट आ गया. अब देखें जी ऑफ एक्स किसके इक्वल था, 3/x माइनस 1. पुट कर दिया. पुट करने के बाद हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है, 6. तो 6/x माइनस 1 प्लस 1 आ गया. अब देखें बटे वाली टर्म आ गई है तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे. एलसीएम क्या बन रहा है, x माइनस 1. तो x माइनस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. बाकी क्या रह जाएगा 6. x माइनस 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आ जानी है. तो देखें 6 माइनस 1 कितना रह जाएगा, 5 और ये x. तो 5 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1 आ गया हमारे पास. तो इसको रीअरेंज करेंगे तो इस तरह से लिख लेंगे, इस तरह से एक ही बात है. तो x प्लस 5 ओवर एक्स माइनस 1, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है. नेक्स्ट देखें, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है हमारे पास. क्या पूछा हुआ था, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि जी और एफ फंक्शन को हमने क्या करना है, कंबाइन करना है. तो जी ऑफ एक्स भी दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स भी हमें गिवन है. तो लिखने का तरीका मैंने आपको बताया. भाई जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे, जी एफ ऑफ एक्स. पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए आपको. तो अब इसका मतलब बेटा क्या है कि जी वाले फंक्शन में हमने x की जगह पे, वेरिएबल की जगह पे क्या पुट करना है, f वाला फंक्शन पुट करना है. तो अब देखिए जी हमें क्या दिया हुआ था, 3/x माइनस 1. तो x की जगह पे हमने f वाला फंक्शन रख लिया है. f वाले फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई थी हमें, 2x प्लस 1. ये माइनस 1 एज इट है, प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे. तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, 3/2x. तो ये हमारे पास बी पार्ट का आंसर होगा. इसी तरह से सी पार्ट में आगे क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एफ. एफ स्क्वायर भी लिखा हो सकता है, लास्ट टाइम आपने एग्जांपल की थी. तो एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि एफ वाले फंक्शन में हमने एफ वाला फंक्शन ही पुट करके देखना है, कंबाइन करना है. तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स. तो 2x प्लस 1 फंक्शन था, x की जगह पे क्या रख लिया हमने, x वाला फंक्शन ही, f वाला फंक्शन ही पुट कर दिया. तो अब देखें f वाला फंक्शन क्या था, 2x प्लस 1. सिंप्लीफाई कर ले, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4x, 2 1 2 और ये प्लस 1 एज इट. तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी पार्ट का आंसर आ जाएगा. इसी तरह से डी में देखें क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स. तो लिखने का तरीका वही, जी ऑफ एक्स लिख लेंगे. अब इसका मतलब क्या है
कि जी वाले फंक्शन में हमने कौन सा फंक्शन पुट करना है, जी वाला फंक्शन ही पुट करना है। फंक्शन क्या दिया हुआ था 3/x-1, तो x की जगह पे जी ऑफ एक्स लिख लिया हमने। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब देखें बटे के नीचे फिर एलसीएम बन रहा है, तो बटे के नीचे एलसीएम बन रहा है x-1, एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए आपको पता है ये बटे का बटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दे क्या आ जाएगा -x+1। तो सिंप्लीफाई करें हमारे पास क्या आ गया 3x-1/4 -x इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट में करवाने जा रहा हूं। ये लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखें हम क्वेश्चन नंबर 2 में जो ए पार्ट दिया वो उसने कहा हुआ है एफ इनवर्स एक्स फाइंड करें, उसके बाद बी में उसने कहा हुआ है एफ इनवर्स -1 फाइंड करें, और उसके बाद आल्सो वेरीफाई दैट, वेरीफाई हमने करना है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ये दोनों किसके इक्वल आते हैं, एक्स के इक्वल आते हैं। ये बेटा हमने वेरीफाई प्रूव भी करना है कि ये एक्स के इक्वल होते हैं। तो ए पार्ट में हमारे पास एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है, बी में एफ इनवर्स -1, और नेक्स्ट हमने क्या करना है इसको वेरीफाई करना है। अब देखें ए पार्ट, पहला पार्ट हमें क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x + 8। तो मेन यहाँ पे जो आपने चीज फाइंड करनी है वो एफ इनवर्स एक्स है, बाकी इजी है। पहले नंबर पे आपने एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। एफ इनवर्स एक्स किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमें पता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x + 8 है, तो इसमें हम क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे y। हमें पता है y किसके इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने y लिखने के बाद बेटा आपने क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये -2x इधर माइनस और इधर आके प्लस, ये इधर +y तो उधर जाके -2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, इसको हमने क्या दिया इक्वेशन 1। अगेन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ से अगर मैं x निकालना चाहूँ तो फंक्शन इधर आके क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। इसको हमने क्या दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है, दोनों का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे फिर इक्वल होंगे, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू 8 - y/2। अब देखो हमने फाइंड करना था f इनवर्स x, ये हमारे पास क्या है f इनवर्स y। तो सिंपल आपने क्या करना है रिप्लेस कर देना है y की जगह पे किसको x को, तो रिप्लेस y बाई x। तो जहां जहां पे y है हम क्या पुट कर देंगे x पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू 8 - x/2। तो ये देखिए हमारे पास a पार्ट का आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब आपने ये चीज फाइंड कर ली, b पार्ट साथ ही करवा देते हैं, इजी है। हमने अब क्या करना है x की जगह पे, b में उसने क्या पूछा हुआ था f इनवर्स -1, तो हमने क्या करना है इस x की जगह पे -1 पुट करना है, तो रिप्लेस x बाई -1। तो जहां पे इस क्वेश्चन में f इनवर्स ऑफ x में x है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे -1 पुट कर देंगे, -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 9/2। तो ये b वाला भी हमारा क्लियर हो गया। अब देखें नेक्स्ट जो आपने वेरिफिकेशन करनी है ना, उसके लिए देखें आपके पास f ऑफ x होना चाहिए था और f इनवर्स ऑफ x होना चाहिए था। तो ये दोनों चीजें हमने बेटा ये देखें फाइंड की हुई हैं, f ऑफ x भी हमारे पास है और उसके बाद f इनवर्स x भी है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं वेरीफाई कैसे करना है। देखें जरा ये चीज हमें दी जिसको हमने प्रूव करना है ये x के इक्वल है, तो पहले इतने इतने को सोल्व कर लेते हैं, f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। अब इसका मतलब क्या है पिछले क्वेश्चन की तरह कि f वाले फंक्शन में हमने वेरिएबल x की जगह पे क्या पुट करना है f इनवर्स x पुट करना है। तो f वाला फंक्शन क्या था -2x + 8, तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे f इनवर्स x। तो देखो -2 इंटू क्या आ गया f इनवर्स x की जो हमने वैल्यू निकाली हुई थी वो पुट कर दी है, ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, माइनस रह गया। अब इस माइनस को हमने क्या करना है अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, -8 + x + 8 ऑलरेडी चल रहा है, तो -8 + 8 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास x। इसको हमने क्या दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखें f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, इस चीज को अब हम फाइंड कर लेते हैं।
तो अब इसका मतलब क्या है कि एफ इनवर्स में हमने क्या करना है, इनवर्स वाले फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, एफ ऑफ एक्स पुट करना है। तो एफ इनवर्स एक्स हमने क्या निकाला हुआ था, ये वाला इनवर्स फंक्शन निकाला हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट करना है। अब देखें फंक्शन क्या था हमारे पास, 8 माइनस एक्स ओवर 2। तो 8 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स रख दिया, फिर उसकी अगले स्टेप में वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ये माइनस अंदर रिप्लेस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कर दे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 8 8 से कैंसिल, बाकी क्या रह जरा हमारे पास 2x ओवर 2। तो 2 2 से क्या हो गया, कट हो गया, बाकी क्या रह गया x। अब देखें ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 है। इसका आंसर भी क्या आया है x, इसका आंसर भी क्या आया है x। तो अब दोनों x के इक्वल आए तो आपने लिख देना हैंस प्रूव्ड कि हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है और ये वाला दोनों इक्वल हैं। इक्वल क्यों, दोनों किसके इक्वल हैं, x के इक्वल हैं। तो वेरीफाई हो गया कि ये क्या है, इक्वल है, प्रूव हो गया। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन की हमने लास्ट टाइम एग्जांपल डिस्कस की, तो उससे रिलेटेड मैंने एक एक क्वेश्चन बेटा आपको करवा दिया है। रिमेनिंग क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। नेक्स्ट अगर कोई इशू हो तो आप फर्दर क्लास में डिस्कस कर सकते हैं।